હું કરેલે થેન્ક યુ વેરી મચ ભરતભાઈ. અને ઘરની જ વાત છે એટલે કહી દઉં કે જ્યાં સારું લાગે ત્યાં તાળીઓ પાડજો, કારણ કે વિડીયો સારો બનશે. અને બીજું કે તાળીઓ પાડવી એ ફક્ત વક્તા માટે નથી હોતી, પણ આપણા પોતાના માટે પણ હોય છે, કારણ કે તાળીઓમાં એક્યુપ્રેશર હોય છે. તો આજે મને પ્રાસંગિક પ્રવચન કરવાનું કહ્યું છે, तो आई वुड लाइक टू से कि अभिनंदन को वंदन और हरिवंदन को अभिनंदन. ये ऊपर वाले के आशीर्वाद से और आप सबकी शुभेच्छाओं से हमारे दो महान योद्धा, भारत देश के सपूत, राष्ट्र के अदने नागरिक, जो देश की सरहदों पे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो जो उनको ड्यूटीज मिली थी, सौंपी गई थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको मिली थी, उनको 100% सही पूरा करके वापस अपनी जगह पे लौट आए हैं. और जो अभिनंदन लौट आया उसको ले आई हरि की कृपा, और जो हरिवदन को ले आई वो है हरि कृपा. जब हमारा हरिवदन सरहद पे गया होगा तभी मैं मानता हूं कि उसने हरि कृपा से, और हमारे अंकल जो कि पिताश्री है हरिवदन के, उनको प्रॉमिस करके गया होगा कि आप चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा, लौट के आऊंगा, 100% आऊंगा. लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें. ये जो हम शांति से आराम से सो सकते हैं रात को आंखें बंद करके, क्योंकि हमारे सैनिक सरहदों पे आंखें गड़ाए रहते हैं 24 घंटे. हम हमारे परिवार के साथ आनंद मस्ती कर सकते हैं, शांति से बैठ सकते हैं, क्योंकि वो उनके परिवारों से 17 सालों तक दूर रहते हैं. और मुझे ये एहसास है, हम सबको एहसास है कि आज 17 साल जो हरिवदन, नौकरी तो सब लोग करते हैं, लेकिन सरहद पे उसको नौकरी मिली और देश की सेवा करने का मौका मिला. तो 17 सालों तक ये जो उनके फादर है और उनकी जो धर्म पत्नी है, उन्होंने एक पल कैसे गुजारा होगा इसका हमको एहसास है. और मित्रों, पूरे देश की आज यही स्थिति है. आज देश भावनाओं के ऐसे मकाम पे पहुंच गया है कि आज एक आंख में से दुख के आंसू टपक रहे हैं तो दूसरी आंख से हर्ष के आंसू झलक रहे हैं. क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलवामा में, कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ, इसमें हमारे सीआरपीएफ के 44 जवान जो उन्होंने शहीदी अपने नाम कर ली, तो उस समय पूरा देश शौक हो गया था. फिर हमारे देश की वायुसेना ने भी पाकिस्तान की हद में 50 किलोमीटर अंदर जाके, उनके घर में जाके, उनके 300 जवानों, उनको 300 आतंकवादियों को गिरा दिया. तब दूसरी आंख से हमारे हर्ष के आंसू बहने लगे. आज 17 साल तक जब हरिवदन दूर रहे तो सबके हृदय में एक चिंता बनी रहती थी कि कुछ अपने भाई को हो नहीं जाए. और हमारा गर्व है कि हमारा जो भाई है वो एक सेना में है, देश की सेवा करने का उसको मौका मिला. लेकिन आज समय की कमी है, तो दो बातें कहने के बाद अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा. मैं कहना चाहूंगा कि ये आज का जो कार्यक्रम था, बहुत ही मुझे आनंद हुआ, क्योंकि ये एक टाइप का फ्यूजन था. आज देखिए, जब घर फैमिली इकट्ठा होता है
तो घर का माहौल, कोई शादी हो, बारात हो, ऐसा माहौल भी आज हमको मिला। और साथ साथ में जो दूल्हा बैठा था घोड़े पे, वो आर्मी के ड्रेस में था, तो देशभक्ति का भी माहौल मिला। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि जो माहौल है, ये हर एक अपनी शादियों में देशभक्ति का माहौल बना रहना चाहिए, क्योंकि ये आज की ज़रूरत है। हमारे 7 लाख जो शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आकाश से हमको कह रहे हैं कि कर चले हम फिदा जानू तन साथियों, अब अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इनका ऋण भी चुकाना है, और हमारे बच्चे, ये जो नई जनरेशन है, उनमें भी देशभक्ति का जो गुण डालने हैं। क्योंकि अगर आतंकवाद में हमारे बच्चों को हम छोड़ के गए तो क्या खाक हो जिएंगे। हम हमारे बच्चों के लिए बैंक बैलेंस करते हैं, अच्छी पढ़ाई उनको करवाते हैं, लेकिन यह आतंकवाद का जो मुद्दा है उसको खत्म करना है। हम सबको साथ जुड़ के ये काम करना है। और इसके लिए मुझे ये चंद लाइनें याद आती है कि सुन लो जैश ए मोहम्मद के शैतानों, सुन लो जैश ए मोहम्मद के शैतानों, हम ना हिम्मत हारेंगे। तुम लाख मसूद पैदा कर लो, तुम लाख मसूद पैदा कर लो, एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। इतनी ताकत को पैदा करना है, और हमारी छाती चीर के हम बता सकते हैं कि ये देश हमारा राम और हम उसके हनुमान हैं। ये देश हमारा राम और हम उसके हनुमान हैं। सीना चीर के देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। ओ